दोस्तों अगर आप भी इंडियन नेवी अग्निवीर AMR/SSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है रक्षक ऐप पर। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले जाकर आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद डेमो मॉक लगाइए और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर परचेज कीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियन नेवी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही बेस्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है। यहां पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 349 रुपीज में ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 175 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी AMR/SSR को अगर क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का डेमो लगाइए। अच्छा लगे तो जरूर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप ले लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर महा PDF प्रोवाइड कर सकूं फ्री में। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उन सभी को फ्री में ये महा PDF दी जाएगी एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले। जाइए फायदा उठाइए। और अन्य बोले तो सेकंड नेम, नेशन, सिविलाइजेशन और अदर। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा नाम। भारत खंड जो है ये भारत का दूसरा नाम है। ठीक है, भारत के जो अलग अलग नाम है जैसे हिंदुस्तान, उसके बाद भारत, ठीक है, उसके बाद इंडिया, उसी प्रकार से भारत खंड जो है ये भी एक नाम है भारत का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? व्हाट इज एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार और अन्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीढ़। कृषि जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, स्पाइन है। कृषि के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम की अगर बात करूं तो लगभग 53% के आसपास या उससे अधिक लोग जो है जो कृषि करते थे उसके ऊपर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, GDP है, वो निर्भर करती थी। लेकिन अभी जो है 14% मायने रखता है। 14% जो है GDP यहाँ से आती है और लगभग 10% का निर्यात जो है ये कृषि के थ्रू होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कृषि की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें। तो इसीलिए इसे रीढ़, स्पाइन बोला जाता है, क्योंकि अगर स्पाइन सही ना हो तो फिर क्या होता है इंसान के साथ आप लोगों को पता है, तो इसीलिए बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम और गोवा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है और अगर बात करें सबसे छोटे राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो वो सिक्किम होगा। ठीक है, याद रखना। इसके लिए एक्सप्लेनेशन आज ज्यादा मैं लिख नहीं पाया हूं क्योंकि वैसे मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था और नहीं लिख पाया। खैर कल से सभी चीजें नॉर्मली जैसे एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का करता हूं वैसे ही करूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह और सती सुलोचना। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जो है ये भारतीय रंगीन फिल्म है जो कि फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म थी। ठीक है, याद रखना। और ये जो है 1937 में प्रोड्यूस हुई थी। कब? 1937 में, 1937 में, 1937 में इसे प्रदर्शित किया गया था। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मौनी सिनेमा यानी साइलेंट फिल्म जो थी भारत की वो कौन सी थी पहली? वो थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। और वो रिलीज हुई थी कब? 1913 में। कब? 1913 में, 1913 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता
कौन थे? प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है यहाँ पे। सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर और किरण बेदी। सही जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्यजीत राय, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सत्यजीत रे, ऐसे भी लिख करके मिलता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता है प्रथम भारत के। ठीक है, याद रखना इन्हें सिनेमा के क्षेत्र में जो ऑस्कर मिलता है वो दिया गया था। कब मिला था, कब प्राप्त किया था इन्होंने प्राप्त किया था 1992 में, 1992 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है, तो वो आप लोग सही जवाब देना ऑप्शन नंबर बी यानी कि भानु अथैया। भानु अथैया भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें कब मिला था? इन्हें 1983 में, 1983 में दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सर जॉन सोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्ल कार्नवालिस। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, याद रखना भारत के प्रथम वायसराय, याद रखना फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं। हु इज द फर्स्ट विमेन मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? श्रीमती सन्नो देवी, बी एस रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर और प्रिया हिमोरानी। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजकुमारी अमृत कौर, जो अभी फिलहाल में कुछ टाइम पहले बनी थी। ये केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। तो सोच लो हमारा देश कितना पीछे था विमेन डेवलपमेंट में। अभी देखो पहली बार बनी राजकुमारी अमृत कौर, ये पंजाब से हैं और ये केंद्र सरकार में मंत्री बनी थी, प्रथम महिला मंत्री। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वाज फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू और श्रीमती सुचेता कृपलानी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। मिस सुचेता कृपलानी वाज फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और याद रखना कल मैंने आप लोगों को कराया था कि कौन भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। तो ये भी याद रखना इस क्वेश्चन को भी। और ये जो दोनों हैं इनका जो संबंध है ये कहां से है? ये यूपी से है, क्योंकि ये यूपी की फर्स्ट सीएम बनी सुचेता कृपलानी और ये यूपी की फर्स्ट गवर्नर बनी। तो याद रखना इस चीज को, इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वाज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका जवाब तो आई होप कि आप लोगों को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और आखिरी महिला राष्ट्रपति, यानी अभी तक उसके बाद कोई नहीं बना है, यानी फर्स्ट ये बोल सकते हैं। उसके बाद से अगर कोई बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी श्रीमती प्रतिभा पाटिल ही एक नाम आपको दिखेगा जो कि फीमेल है, विमेन है। और उसके बाद श्रीमती सुचेता कृपलानी बता ही दिया कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत की। गांधी को तो आप जानते ही हैं, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी और अन्य। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, याद रखना। और अभी वर्तमान में ओम बिरला हैं। कौन? ओम बिरला, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इंडियन इन चेस? व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथन आनंद और दिव्येंदु बरुआ। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्वनाथन आनंद जो है ये शतरंज में
प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे। ठीक है, याद रखना। विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इंडियन इन चेस। याद रखना, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल यहां पे पूछ रहा हूं आप लोगों से कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये सबसे पहले किस खिलाड़ी ने प्राप्त करा था? कमेंट सेक्शन में जवाब देना अगर आपको पता हो तो। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। इंडिया फर्स्ट पेपरलेस न्यूज़पेपर हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर और अन्य। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे वाज द फर्स्ट पेपरलेस न्यूज़पेपर इन इंडिया, यानी भारत में कागज रहित समाचार पत्र की शुरुआत हुई तो पहला द न्यूज टुडे बना। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। Who is the first Indian women cricketer to score a double century? मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा और पूनम यादव। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिताली राज। मिताली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। मिताली राज इज द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी। नेक्स्ट वन, 119 नंबर। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? When did the News Today, India's first paperless newspaper, start? तो ये ऑप्शंस आपके सामने है। 23 जनवरी 2003, 13 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001 और 9 जनवरी 2002। सही जवाब इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे शुरू हुआ था। द न्यूज टुडे, इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस न्यूज़पेपर, वाज स्टार्टेड ऑन 3 जनवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज अपॉइंटेड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ बोलते हैं हम? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु और RK नारायण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर नागेंद्र सिंह वाज द फर्स्ट इंडियन जज अपॉइंटेड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखना। और ये भी एक बार फिर से बता देता हूं, रक्षक पर जाकर मॉक टेस्ट जरूर लेना। बेस्ट तरीके की सीरीज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डेमो मॉक लगाइए, अच्छा लगता है तो जरूर लीजिए। साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं आप, टेलीग्राम के बारे में पूरा ही बता देता हूं। स्टडी विद अभिषेक ये मेन चैनल है, स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग और इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट होता है पूछिए। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।